नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निक्षा वाजपेयी और निक्षा अकेडमी में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत है। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि एक रिज़ल्ट आया है जो कि सबके दिलों को दहला दिया है। ठीक है, CHSL का रिजल्ट आया है। कट ऑफ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई गई है, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हो गए हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका हो भी गया है, वो एकदम लास्ट पे है। तो उन्हें लग रहा है कि मैं लास्ट तक जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, क्या मेरा CHSL में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब मैं ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था या अगला वाला मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, या मैं अब कैसे पढ़ाई करूँगा, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। सवालों की गुत्थियाँ बहुत सारी हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए और सवाल बनाते जाइए। ठीक है, और आंसर सिर्फ कुछ शब्दों के, लेकिन बस फ़र्क ये है कि आप उसको कितनी जल्दी ग्रास्प करते हैं। ठीक है, दुनिया में कोई भी आपको मोटिवेटेड नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ना चाहें। देखिए, आप एक चार्जर हैं और आपका चार्जर जो है वो खुद आप ही है। ठीक है, आप स्वयं अगर आपने आपको चार्ज नहीं करना चाहेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन डेड पड़ा रहेगा, उसको कोई भी चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं हूँ, कोई भी हो, इनफैक्ट कोई भी आ जाए इनफैक्ट, तो आपको चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हम आज बहुत सारी बातों पे बात करने वाले हैं। कट ऑफ हाई क्यों गई, ठीक है, वैकेंसीज कहाँ चली गई, ठीक है, लिस्ट केवल एक ही क्यों आई है, इस पे भी बात करेंगे अपन। इसके अलावा इस पे भी बात करेंगे कि अब आगे क्या है ना, नेक्स्ट व्हाट टू डू नेक्स्ट, अगले अगले उस पे आपको क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे जो सेफ्टी कॉर्नर्स हैं जो आपको पकड़ के चलने चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन 10 से 15 मिनट की वीडियो रखूंगी। वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। अगर आपने पेपर दिया था तो ज़रूर देखना, या आप पेपर देने वाले हो तो भी ज़रूर देखना। ठीक है, ये एनालिसिस और ये सारी चीज़ें ना काफ़ी काम आती हैं आपके। मैं यहाँ पे कोई भी एनालिसिस नहीं कराने वाली हूँ, बट मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बताने वाली हूँ जो शायद आपके काम आ जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, लगभग 160 के प्लस गई है, जो कि रियल में एक अच्छी कट ऑफ मानी जाती है। और मतलब मैं मानती हूँ कि ये कट ऑफ एक एवरेज से आप स्टूडेंट के लिए ही है, मतलब बिलो द एवरेज स्टूडेंट तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, और एवरेज से भी काफ़ी आगे बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अब हम नीचे एक चीज पढ़ने वाले हैं। नोट करके लिखा हुआ है, नो वैकेंसीज हैव बीन रिपोर्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ DEO एंड देयरफॉर ओनली वन कट ऑफ। तो देखो, एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि DEO की कोई भी वैकेंसी नहीं थी। ठीक है, इस वजह से केवल एक ही कट ऑफ आई है और एक ही लिस्ट भी जारी की गई है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम जब मैंने देखा था तब तो DEO की कट ऑफ थी, DEO का था 26 लगभग पोस्ट थी DEO की, तो फिर क्यों नहीं आई, है ना। तो इसका भी जवाब मिलेगा, सब चीज़ों का जवाब मिलेगा आज। ओके, तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ 2018 की कट ऑफ और सारी चीज़ें। तो ये देखो, DEO की कट ऑफ है इसमें। ठीक है, जो कि बहुत हाई जाती थी, 180 अराउंड जाती है फर्स्ट DEO की कट ऑफ। ठीक है, और सेकंड की अगर हम बात करेंगे, सेकंड वाली भी देखेंगे तो सेकंड वाली भी लगभग 165 के अराउंड गई है। ठीक है, और इसके बाद जब हम LDC पे आएंगे तो LDC की कट ऑफ जो है वो लगभग 135 चली गई। ठीक है, तो ये 2018 की कट ऑफ थी, लेकिन 2019 में सिर्फ एक ही कट ऑफ आई है जो कि LDC की है, क्योंकि DEO की पोस्ट नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, देखो ये है लेटेस्ट वैकेंसीज। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आज अभी SSC ने लेटेस्ट वैकेंसी डाली है उसका है 1264 पोस्ट जो है वो आपका टोटल LDC के लिए है, और 3491 आपका PSA के लिए है। टोटल 4755 वैकेंसी है। ठीक है, ये वालों को छोड़ देते हैं अगर, तो 4755 वैकेंसी जो है वो आपका टोटल है, बचा हुआ है। और DEO की पोस्ट यहाँ से गायब कर दी गई है। ठीक है, तो DEO की पोस्ट यहाँ से गायब हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी तक जो 2019 में पहले जो कट ऑफ टेंटेटिव वाली, सॉरी माफ कीजिएगा, वैकेंसी थी वो कितनी थी, कितना कम कर दिया इन्होंने वैकेंसी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर DEO की कट ऑफ वैकेंसी थी 26 पोस्ट थी। इसके अलावा PSA की भी 3598 थी, और 1270 के अराउंड जो है आपकी LDC वगैरह की थी। ठीक है, टोटल 4893 वैकेंसी थी, जिसमें से लगभग 150 वैकेंसी माइनस हो चुकी हैं। ठीक है, 150 वैकेंसी कम हो गई हैं, समझ रहे हैं आप बात को। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि कितना ज़्यादा वेरिएशन आ गया। अब बहुत से बच्चे इसीलिए निराश हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। आप मेरी बात समझिए अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, 3 टाइप के बच्चे होते हैं ना, 3 टाइप के, यानी कि जो एकदम 200 में से 199 नंबर लेके आएंगे। ठीक है, 3 टाइप के बच्चों ने पेपर दिया होगा। दूसरे टाइप के एक से बच्चे होंगे जो 175 नंबर लेके आए होंगे। ठीक है, और
तीसरे टाइप के वो बच्चे होंगे लोग जो लगभग 160 के अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स लेके आए होंगे। ठीक है, मैं इसके नीचे वालों में जा ही नहीं रही हूँ, मैं इसके नीचे वाले में जा ही नहीं रही हूँ जानबूझ के। 160 to 150 मान लीजिए इसको, ठीक है, 160 to 150 मान लेना इसको। ठीक है, ये मैं बात कर रही थी टोटल मार्क्स की। अभी क्या होता था एलडीसी में कि ये जो आगे वाले बच्चे होते थे ना, ये डीईओ के लिए पेपर दे रहे होते थे। ये जो 199 से 175 वाले बच्चे थे ना, ये डीईओ के लिए पेपर दे रहे होते थे, क्योंकि इनको तो पहले पता नहीं था कि भैया डीईओ की कोई वैकेंसी नहीं निकलने वाली है ना। क्या मालूम होता है, जब पेपर भर रहे होते हैं फॉर्म तो पता होता है कि डीईओ की वैकेंसी नहीं निकलेगी, नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। तो इनको ऑब्वियसली अपना अच्छा प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है, क्योंकि डीईओ की कट ऑफ हर बार हाई जाती है ना। तो तुम्हें अच्छा प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए मस्ट है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब डीईओ की वैकेंसी 0 हो गई तो ये सारे के सारे बच्चे कूद के कहाँ आ गए, एलडीसी में आ गए, है ना। और एलडीसी में आ जाने की वजह से इन्होंने क्या किया, फटाक से कट ऑफ को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जहाँ पर 130-40 वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाना था, वहाँ पर जब ये बच्चे 199 वाले कूद के सबके सब एलडीसी में कूद गए, तो ये कहाँ जाएंगे भाई, एलडीसी की कट ऑफ ही तो क्लियर करेंगे, उतने बच्चे ऐड ऑन हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ 1000-2000 बच्चों से वेरिएट पढ़ाओ तो भी पढ़ा ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एलडीसी की आपकी जो कट ऑफ है वो एकदम से इंक्रीज कर गई। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि पेपर जो है वो पेपर का लेवल जो है, अगर हम देखिए बात करें 13 अक्टूबर का पेपर और 13 और 14 अक्टूबर का पेपर छोड़ दें तो पेपर का लेवल इतना कठिन नहीं था इन कंपैरिजन टू पेपर 2018 का। ठीक है, 2018 का जो पेपर था वो वाकई एक अच्छा पेपर था। ठीक है, मतलब उसको एक एवरेज पेपर हम बोल सकते हैं। लेकिन 2019 में जो इन्होंने पेपर लिया वो पेपर का लेवल उन्होंने काफ़ी डिफरेंट रख दिया। अब बात समझिए, एक आप हैं जो आप बहुत कठिन कठिन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के बारे में तैयारी करके गए हैं, और एक आपके साथ वाला है मतलब वो अभी तैयारी करना शुरू किया था और उसने केवल ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ी थी, केवल मतलब बस एक मतलब कहते हैं ना कि ऊपर छिछला ज्ञान लिया उसने केवल, है ना, वो पढ़ा था। और वैसे ही पेपर आ गया तो दोनों के नंबर कितने आएंगे, सेम ही आएंगे ना, क्योंकि आपके हार्ड क्वेश्चंस पढ़ने का कोई इफेक्ट हुआ नहीं और उसके हार्ड क्वेश्चन ना पढ़ने का भी कोई इफेक्ट हुआ नहीं। हो सकता है आप इजी क्वेश्चन देख के नीचे ही रह गए हो और वो आगे निकल गया हो, है ना। तो इसलिए भी कह सकते हैं कि इजी पेपर पढ़ने का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो कट ऑफ पे पड़ा है। अच्छा, ये जो कट ऑफ आई है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की आई है, तो ये तो मैं बता सकती हूँ कि कुछ ना बच्चों का नंबर बढ़ गया होगा, मान लो 150 नंबर रहा होगा तो उनका बढ़ करके 160 हो गया होगा। और मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ कि 160 वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे, ठीक है, जिनका 160 एग्जैक्ट नंबर बनेगा, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। ठीक है, तो आपको देखो अब बात कर लेते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो बात हो गई कि जिनका कट ऑफ हाई क्यों गया, लो क्यों गया, इसके बारे में। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है, सिलेक्शन है, क्योंकि देखो सक्सेस के पहलू सबके लिए अलग अलग है ना। कोई के लिए, किसी के लिए कुछ करना सक्सेस है, किसी के लिए कुछ करना, आपके लिए सिलेक्शन लेना सक्सेस था। आपका सिलेक्शन एक पेपर में नहीं हुआ, 2019 वाले में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, क्योंकि कट ऑफ हाई गई थी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पेपर बहुत इजी आ गया था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं। दूसरी बात ये भी आप है, देखिए आप मेरी बहुत ध्यान से बात समझिए, सिलेक्शन ना होने का मतलब ये नहीं होता है कि लाइफ खत्म हो गया ना। बहुत सारे लोग, अब तो मैं बहुत निराश हो गया, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। भाई साहब, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट पे, पहली बात तो अभी आपका सीजीएल लगा हुआ है। ठीक है, सीजीएल जिन लोगों ने दिया था उनका भी 20 तारीख को रिजल्ट आना है। ठीक है, तो अभी एक पेपर में सिलेक्शन ना होने से आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा सीजीएल में भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्या पता उसमें आपका लक काम कर जाए, है ना। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि यार एक में नहीं हुआ मेरा तो दूसरे में भी नहीं होगा, मैं तो फेलियर हूँ, मुझे तो कहीं होना ही नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचो यार। देखो, जितना ज़्यादा आप निगेटिव थॉट्स लाओगे उतना ही ज़्यादा निगेटिव बन जाओगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये सोचो, अपनी कमी को देखो, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हारी कमी कोई नहीं जानता। तुम्हें पता है कि अगर तुमने 1 नंबर क्वेश्चन गलत किया है तो क्यों किया था और उस टाइम तुम क्या अप्लाई नहीं कर पाए पेपर में, है ना। मुझे कैसे पता होगा, मुझे क्या पता, मैं तो आपको पढ़ा सकती हूँ, आपके डाउट्स बता सकती हूँ, आप मुझसे कोई क्वेश्चन करोगे तो उसको सॉल्व कर सकती हूँ, बट मुझे कैसे पता होगा कि एग्जाम में जाने के बाद आपने कौन सी गलती करी थी, मुझे नहीं पता। मैं तो जनरल गलतियाँ बता सकती हूँ, मगर जो गलती आपने फेस करी वो सिर्फ आप जानते हो, है ना। तो जिन किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ऐसा
ऐसा मत करो यार कि देखो अब मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर लूँगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, घर वालों से बात नहीं करूँगा, कमरे के अंदर बंद रहूँगा। और जिस किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके दोस्त, फ्रेंड्स, कलीग्स में से, आप उन सभी को मेरा टेलीग्राम एड्रेस दे दीजिए। आप उनसे सभी से एक बार कहिए कि एक बार रिकमेंडेशन कीजिए कि एक बार निक्षा अकेडमी में जाकर के ज़रूर बात कर लो, क्या पता तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। देखो ये मत सोचो ज़िंदगी में कि गवर्नमेंट जॉब का पेपर नहीं निकला तो साला मेरी ज़िंदगी बेकार है। अरे ज़िंदगी भगवान ने 2 हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह दिया है और ज़िंदगी बेकार है, बस कुछ भी मतलब है। सरकारी नौकरी लेने के लिए बैठे थे क्या तुम? तो देखो ये सब फेलियर की बातें कुछ नहीं होती है, सब बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर आज मैं यूट्यूबर हूँ तो क्या मतलब फेल हो गई? मैं बिल्कुल पागल हूँ? हाँ वो बात अलग है कि तुम लोग कमाने नहीं देते हो मुझे, ठीक है। लेकिन जो है मतलब देखो हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए। और मैं इससे भी एग्री करती हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन ये पॉजिटिव बातें बिल्कुल वाहियात लगती हैं, ठीक है। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी देखो चलती रहती है ना। ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। ज़िंदगी किसी चीज़ से नहीं रुकती, इवन डेथ से भी नहीं रुकती। तो आप एक छोटे से पेपर के फेलियर से रुक जाओगे क्या? नहीं यार, आगे अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। मोदी सरकार से लड़ेंगे कि 27 के आगे करो। और जिनका अभी अटेम्प्ट बाकी है या जिनका सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट होना है तो वो तो मतलब जी जॉर्ज से तैयारी करो। आप बोलो कि अब की बार एसएससी तुमको मेरा सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। मतलब तुम्हें अच्छों की चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें मेरा सिलेक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, जिनका सिलेक्शन हो गया है, देखो ये तो मैंने उन लोगों के लिए बताया जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 160 to 165 के रेंज में आ रहे होंगे, तो उछल के सब जगह गाने मत लग जाना कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं तो बहुत इंसान मतलब अच्छा इंसान हूँ, मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। बहुत अच्छा काम है कि आप बोल दीजिए कि मैंने पेपर नहीं दिया है। उससे भी बेहतर बहाना है कि आप बोल दीजिए कि मैंने अपना मुझे रोल नंबर नहीं याद है। अच्छा, ये दोनों लोगों के लिए है, जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ है। अगर आपको किसी को बताना है घर में या कहीं पे भी, आप बोल दीजिए मुझे मेरा रोल नंबर ही नहीं याद है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, ठीक है। आप फ़ोन पे अपने आसपास दोस्तों और रिश्तेदारों को ये बताना बिल्कुल बंद कर दो कि मेरा सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है ना वो तुम्हारे रिश्तेदारों और तुम्हारे घर वाले मतलब जो आसपास के वो होते हैं ना उनको ही पड़ता है। तुम्हें भले कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो लेकिन फ़ोन करके पूछेंगे भैया हो गया सिलेक्शन, रिजल्ट आ गया तुम्हारा। तुम्हें भले ही ना याद हो कि आज 15 तारीख को रिजल्ट आना है, लेकिन उन्हें बहुत याद रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली उनको इग्नोर करना है, जस्ट इग्नोर देम। क्योंकि आपकी सिलेक्शन में भी वो कुछ रोल नहीं प्ले करने वाले हैं और आपके रिजेक्शन में भी वो कोई रोल प्ले नहीं करने वाले हैं। वो सारा रोल तो आपको खुद को प्ले करना है। तो क्यों दूसरों की बातें सुने हम, है ना। और क्यों पहले से बता दें जाके। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं भी अपने टाइम पे क्या करती थी, टायर 1 का रिजल्ट आता था और दुनिया भर में गाना गा देती जाके कि मेरा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। बाद में क्या बोलता था, बाबा जी का ठुल्लू, है ना। क्योंकि आपको पता है एसएससी में आने के बाद टायर 1, टायर 2, टायर 3 देते देते बुढ़ापा आ जाता है और उसके बाद में सिलेक्शन होता नहीं है ना। 0.1, 0.2, 0.5 से निकाल देते बाहर। तो ऐसा ही इसलिए मत करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और किसी को भी बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है, आसपास के अच्छा फ्रेंड्स लोग क्या कर सकते हैं, देखो भैया अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम्हारे दोस्त का नहीं हुआ है तो तुम ये मत करो कि भैया नहीं मेरा तो हो गया और मैं बहुत खुश हूँ और मैं दोस्त को नहीं करूँगा। ऐसा मत करना बिल्कुल भी। ज्वेलसी वाली कोई भावना नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, अपने दोस्त को कॉल करनी है, उसको समझाना है कि देखो भैया अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तो इसमें कट ऑफ की गलती है, एसएससी की गलती है, ठीक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। बस अपने मन में एक बार ऑल इज वेल करके ये बोलो कि मैंने अपना 100% दिया था, ठीक है। एसएससी ने कट ऑफ बढ़ा दी है, एसएससी की गलती है, मेरी गलती नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो अगली बार मैं क्या करूँगा, एसएससी की गलती ना निकले इसलिए मैं अपना परफॉर्मेंस और 200% दे दूंगा, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल जो वीडियो था। मैंने ये भी बता दिया कि कट ऑफ क्यों हाई गई है, वैकेंसीज क्यों डिक्रीज हुई हैं, क्योंकि डीईओ की पोस्ट खत्म कर दी गई है और भी पीएसए की भी वैकेंसीज कम कर दी गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनसे सीएचएसएल नहीं निकलता उनसे किसने कह दिया कि सीजीएल नहीं निकलता है ना। क्या पता कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में ही जाने का मन हो, मतलब मूड बना चुकी है एसएससी की आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में लेंगे और आप एक छोटी सी एलडीसी की नौकरी में रह जा रहे थे, है ना। तो ये बिल्कुल भी मत करो। आपको हो सकता है अगर आपने सीएचएसएल दिया आपका नहीं हुआ तो आप बिल्कुल मन पूरा फिल करके अप्रैल और मई में जो है एग्जाम्स लगे हैं, फुलफिल धड़ल्ले से जाकर के इस बार जो है सभी लोग टारगेट बना लो कि मुझे 170 प्लस मार्क्स लेके आने रॉ स्कोर,
ठीक है। रॉ स्कोर की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मलाइज्ड की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे भरोसा करके बैठ जाते हैं कि मेरे 150 तो आ गए हैं और अब नॉर्मलाइजेशन बाबा जो है वो 160-70 तो बना ही देंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, अपने रॉ स्कोर्स पे भरोसा रखो, ठीक है। अगर आपके रॉ स्कोर्स अच्छे हैं तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी बहुत अच्छा पड़ता है। और अगर आपका रॉ स्कोर ही खराब है, 100 नंबर लेके आओ और बोल रहे हो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो पॉसिबल है क्या? नहीं होगा ना। तो फिर बिल्कुल भी ऐसा मत करो, ठीक है। तो इतना ही चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़्यादा टेंशन में है तो मुझसे संपर्क करें, मैं उसकी टेंशन दूर करूँगी। टेलीग्राम एड्रेस आपको पता होगा, निक्षा एकेडमी, NIKSHAACADEMY। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक का पेज भी मेरा डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। और पढ़ते रहिए बस। आप देखो मैं पेपर्स वगैरह करा रही हूँ, बस पढ़ते रहो यार। पढ़ने से ही जीवन का वो है, ऐसा नहीं है कि तुम मुंह बना के बैठ जाओ और यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, बेरोजगार हूँ, दुनिया का सबसे बेकार। ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। अगर आपका नहीं हुआ इस बार, आप और पढ़िए, अगली बार सिलेक्शन ले जाइए, ठीक है। एसएससी ने आपसे ये तो नहीं कहा। अच्छा, बहुत सारे लोग ज्ञाता बन जाते हैं, नहीं एनालिस्ट बन जाते हैं। अरे भाई साहब 170 नंबर कट ऑफ चली गई, अब तो किसी का सिलेक्शन ही नहीं होगा, सरकारी नौकरी खत्म कर दो दुनिया से, मतलब इस टाइप से नहीं टैगलाइंस देने लगते हैं। तो भैया देखो, कट ऑफ 130 जाती थी तब भी कंपटीशन था, 170 जाती है तब भी कंपटीशन है। और कम से कम अपने दिल पर हाथ रख के तो ये बोल ही सकते हो ना कि नॉर्मलाइजेशन बाबा की वजह से 160 नंबर जो है कट ऑफ जा रही है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी ये सब मत करो, क्योंकि आपको एनालिस्ट नहीं बनना है, आपको जो है आपको बनना है जो सिलेक्शन लेके एक सरकारी नौकरी का वो, ठीक है, ब्यूरोक्रेट। तो आप जो है वही फॉलो कीजिए, वही रूल फॉलो कीजिए, बिल्कुल भी ये सब सोचिए नहीं, बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए, नेक्स्ट लेवल की तैयारी कीजिए, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को पसंद अगर आया हो आपको जरा सा भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी आपका दोस्त, मित्र, बहन, भाई, जो भी कोई अगर परेशान आपको दिख रहा हो तो इस वीडियो को क्या करना है, जल्दी से उसके बाद शेयर कर देना है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट व्यक्ति है तो आप उसको मेरा फेसबुक पेज और निक्षा एकेडमी वाला टेलीग्राम पेज ज़रूर बता देना, और वो मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ ही साथ कोई नई अपडेट आने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। बाय बाय, गुड नाइट।